हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे वीवर्स? होप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है कि डिवाइन कुदरत यूनिवर्स आपके लिए कौन से नए रास्ते खोल रही है, कौन सी पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में ऐसी आने वाली हैं जो आपको आगे बढ़ने में सहयोग करेंगी, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस लेके आएंगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। मे बी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से ना करे। अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को आप जाने दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। डिवाइन कौन से नए रास्ते खोल रही है, कोई सी नई अपॉर्चुनिटी ले रही है, इससे पहले हम आपकी अभी की एनर्जी देखेंगे। एनर्जीज़ पे पहले हम फोकस करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या आ, आपके लिए चीज़ें निकल के आ रही हैं। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी ये कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट कर रही होगी, आपकी परिस्थितियों से रेजोनेट कर रही होगी। पहले हम सिचुएशन देख लेते हैं, क्या चल रहे हैं, क्या डील कर रहे हैं। मोरालिटी की एनर्जी है। ओके, आप ऐसी कौन सी सिचुएशन से डील कर रहे हैं? कैमरा का फोकस। ओके, गोइंग विद द फ्लो। ओके, पोस्टपोननेस। ऐसी एनर्जीज क्यों है भाई आपकी? क्या हो गया है जीवन में? वाओ, स्लोइंग डाउन। थोड़ा सा फैक्ट मैं यहाँ पे आपको बताऊँ। मोरालिटी की एनर्जी, कोई छुप के वार कर रहा है। कोई ऐसी एनर्जी बहुत टाइम से पीछे पड़ी हुई है, जिसका आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसे लोगों का इलाज क्या करें, ऐसे लोगों को जीवन में महत्व दें तो प्रॉब्लम, और महत्व ना दें तो प्रॉब्लम। कुछ ऐसी एनर्जीज आपके यहाँ पीछे पड़ गई हैं जिससे आप अपने आप को जितना दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, जितना होता है ना, किसी परिस्थिति से भागने की कोशिश करते हैं और वो परिस्थिति हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, वो परिस्थिति हमें जीने नहीं देती। उस परिस्थिति से क्या जीवन में होता है कि भाई जैसा चल रहा है ना, मैं वैसा जीने की कोशिश कर रही हूँ या वैसा जीने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सिचुएशन है कि पीछा ही नहीं छोड़ रही है ना। मैं जितना मैनेज करता हूँ या जितना मैनेज करती हूँ उतना ही कहीं ना कहीं जीवन में कठिनाई बढ़ती जा रही है। पोस्टपोनेंट की एनर्जी। लोग कहते हैं मेडिटेशन करो। मेरी रीडिंग भी जो लोग सुनते हैं, मैं कहती हूँ कि टाइम को निकालने की कोशिश करो, मेडिटेट करो, फोकस अपना पॉजिटिव चीज़ों पे रखो। सब कुछ करके देख लिया है, बट कहीं ना कहीं बात नहीं बन रही है। परिस्थितियाँ जो हैं कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जो आप लोग सोच रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे जीवन में ना सिर्फ अकेलापन ही आपका सबसे बड़ा साथी बन के रह गया है। आप कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि अब आप जीवन में किसी पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। मे बी कोई ऐसी घटना आपके साथ घट गई हो, कोई ऐसी परिस्थिति आपके साथ आ गई हो जहाँ पे आपको लगता है कि अब बस जीवन में किसी पे भरोसा करना ही नहीं है, या कोई मेरे भरोसे लायक है ही नहीं। बिल्कुल मन टूटता है, तकलीफ़ होती है तो ये वाली एनर्जी आती ही आती है। आपने समझौते वाली एनर्जी बहुत लंबे टाइम तक देखी है। और समझौता भी किस तरह का? मे बी छोटी छोटी खुशियों के लिए आपने सेक्रीफाइस किया हो, छोटी छोटी चीज़ों को पाने के लिए। कोई बहुत छोटी अचीवमेंट ऐसी लगती है कि आपको घर में कुछ चाहिए, आपको अपनी लाइफ में कुछ चाहिए, आपको अगर किसी से प्यार भी चाहिए, किसी से लगाव आप करते हैं, किसी से इमोशनली कनेक्ट हैं, तो वो एनर्जी भी यहाँ पे ऐसी लगती है कि जैसे आप ना किसी से कोई खैरात मांग रहे हैं, है ना, आपका उस पर हक ही नहीं है। लोग ऐसा फील कराते हैं। वहाँ पे भी एडजस्टमेंट हो जाती है, वहाँ पे भी चीज़ें चल जाती हैं, वहाँ पे भी चीज़ें कहीं ना कहीं पॉजिटिव आप नज़रिया रख के चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं ना। अपने आप को कम्प्लीटली फिनिश कर दिया। ये देखिए ना, मोरालिटी का कार्ड क्या है। अपने आप को कम्प्लीटली दाव पे लगा दिया। जिसने जैसा कहा उस बहाव में बह गए, जिसने जैसा कहा हम वैसा मानते चले गए, लेकिन फिर भी परिस्थितियाँ
मन मुताबिक नहीं हुई। जो होना चाहिए था, जैसे एक व्यक्ति का जीवन होना चाहिए, जैसे दूसरे लोगों की लाइफ में प्रोग्रेस है, वैसी प्रोग्रेस कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में नहीं आई। पोस्टपोनमेंट्स की एनर्जी, स्लोइंग डाउन की एनर्जी आपको क्या कह रही है यहाँ पे? स्लोइंग डाउन, धीरे 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 चीज़ें आगे बढ़ते गए आप। आपने रास्ता भी खोजने की कोशिश की है, और वो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में जो एक बहुत लंबे टाइम से रुके हुए थे, अभी आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं ना, अभी जो आपने डिसाइड किया है, अभी जिन रिश्तों से आपने फोकस उठाया है, या जिस काम से आपने फोकस हटा दिया है कम्प्लीटली, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पे कर रहा है ना? कैसे पे कर रहा है कि आप अभी किसी ऐसे बंधन में बंधे हुए थे, उससे आपने अपने आप को मुक्त कर लिया है। ये जो बंधन था ना, ये वन साइडेड था, इसीलिए यहाँ पे मुक्ति होनी बहुत ज़रूरी थी। और जब आपने इस बंधन से, इस एनर्जी से अपने आप को रिलीज़ कर लिया है, आपने अपने आप को बढ़ाना शुरू कर दिया है, तो स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे देखिएगा आपके रास्ते, आपके पास अपॉर्चुनिटी, आपके पास लोग खुद चल के आना शुरू कर देंगे। अभी तक क्या एनर्जी थी? अकेले बैठे रहिए, सोचते रहिए, मन में निराशा के भाव आना, मन में नेगेटिविटी आना, मन में ऐसी सिचुएशन हो जाना जहाँ पे ऐसा लगने लग जाना कि अब कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन स्लोइंग डाउन की एनर्जी, और आपको यहाँ पे बहुत सारे लोगों को फील भी आना शुरू हो गया होगा कि कुदरत उनके लिए कुछ नए रास्ते 100% खोल रही है। कुदरत कुछ ऐसा कर रही है जिससे आपके साथ डिवाइन पावर जुड़ी हुई है, जिससे आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा, जिससे आपकी लाइफ में थोड़ा सा पॉजिटिविटी आएगी, थोड़ी सी प्रोग्रेस आपको दिखनी शुरू होगी, है ना? मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से कोई मिरेकल हो जाएगा, मिरेकल नहीं है। आपने जो संघर्ष किया है, पहले आप किसी नेगेटिव डायरेक्शन में संघर्ष कर रहे थे, अब यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव दिशा दशा मिलती नज़र आ रही है, कोई ऐसा रास्ता आपके लिए खुलता चला जा रहा है। देखिए, स्लोइंग डाउन की एनर्जी क्या, धीरे 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 धीरे, और स्थिरता, स्टेबिलिटी वही होती है, या सच्ची प्रोग्रेस वही होती है, सच्ची सफलता वही होती है जिसमें आपने एक एक कदम सोच समझ के रखा हो। बहुत सारे लोग होते हैं जल्दबाजी में बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। आपको यहाँ पे साथ में ये भी समझना है कि पास्ट में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। अगर मैं बहुत जल्दी से अचीवमेंट करने की कोशिश करता हूँ, या मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो मुझे पास्ट की एनर्जीज़ का भी ध्यान रखना है। पास्ट की एनर्जीज़ को ध्यान में रख के धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, जो रास्ता मिल रहा है उस पर चलते जाइए, और जीवन ठीक होता चला जाएगा। ये जो तीनों एनर्जी हैं, ये कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर करती हैं। तो स्लोइंग डाउन की एनर्जी, धीरे धीरे उस जाल से, उस चीज़ से निकलना शुरू कीजिए, है ना? वो जो सिचुएशन फंस गई है ना, वो जो सिचुएशन हो गई है, वहाँ से जैसे ही आप निकलना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ में अपने आप पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। आप नेचुरली अपने आप को एक हेल्दी माइंड, एक हेल्दी सोल, है ना, एक हेल्दी एनवायरनमेंट में अपने आप को देखेंगे, और ये आपके जीवन की एक तरह से मुझे नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। नथिंगनेस की एनर्जी है। ये एनर्जी वैसे मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए अच्छी नहीं लगती है। देख लिया ना, प्लेफुलनेस है। ओ माय गॉड, नाइस रीडिंग को क्या सोच के शुरू किया था, और ये रीडिंग क्या निकल रही है अभी तक। तो आपका दर्द जो है इतना आसान नहीं है। शेयरिंग की एनर्जी है, गुड। सबसे पहले नथिंगनेस की एनर्जी, पास्ट की एनर्जी से ना सिर्फ आपने खोया खोया है ना। यहाँ से आप शुरू हुए, अपने आप को बंधन में रखना शुरू किया, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना शुरू किया। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आया, जिसने जैसा कहा वैसा चल दिया, जिसने जैसा कहा वैसा मान लिया। एक टाइम में जीवन में बहुत ज़्यादा अकेलापन भी रह के देख लिया, अपने आप को मेडिटेट करके भी देख लिया, अपने आप को उस एनर्जी में भी ला के देख लिया जहाँ से लगता है कि मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। धीरे धीरे लाइफ में बदलाव भी आ रहा था, है ना। लेकिन ये जो नथिंगनेस की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं आपने जो चीज़ें पास्ट में खोई हैं, है ना, मुझे वो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि उनकी वजह से आप इस सिचुएशन में, नई सिचुएशन में बढ़ नहीं पा रहे हैं। प्लेफुलनेस, पास्ट में
हो सकता है आपको किसी अपने ने धोखा दिया है, चीटिंग की एनर्जी हो, है ना। और चीटिंग भी ऐसी जिससे आपके पास कुछ ना बचा हो। एक इंसान होता है, पैसे से चीट करता है, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन वो जो पैसे के लिए चीट किया गया, वो जो भावनाएं खराब हुई, वो जो अपनी भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है ना, आपको लगता है कि अगर वो मुझसे ऐसे ही मांग लेता या ऐसे ही मांग लेती तो मैं शायद हेल्प कर देता, है ना। या मैं सारा, आपको यहाँ पे फील होता होगा कि भाई देखिए, मैंने अपने जीवन में जो भी परिस्थितियाँ देखी, अगर ये लोग मुझे नॉर्मली एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट कर लेते तो आज जीवन ऐसा ना होता। यहाँ पे लोग ना सिर्फ आपको एक मशीन की तरह ट्रीट करते हैं, मुझे क्योंकि प्लेफुलनेस की एनर्जी है। प्लेफुलनेस क्या करता है, आप देख रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है, ऊपर से बहुत डिसेंट है, कपड़े बहुत अच्छे पहने हैं, लेकिन क्या है, दर्द है। चांद सितारे भी साथ में हैं, हीरे जवाहरात भी पहने हैं, डांस भी कर रहा है, लेकिन दर्द है। अब वो तकलीफ अंदर कहीं है, अंदर से वो तकलीफ ना निकल पाई है, ना आप निकाल पा रहे हैं, और ना लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत लोग ना जैसे आते होंगे तो पास्ट की बातों को छेड़ के आपके दर्द को बढ़ाते हैं। जैसे ही यहाँ पे नथिंगनेस की एनर्जी है, ऐसे ही सिजोफिनिया की एनर्जी है। मानसिक उत्पीड़न मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फिजिकल की जगह ना लोगों ने आपके मन को बहुत तोड़ा है। आपके जीवन में ना मानसिक तनाव मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसी एनर्जी लग रही है जिससे कि मन विचलित रहता है। एक टाइम पे तो ऐसा ही हो गया होगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे पूछूँ। तो ये हो सकता है, ये पोस्टपोनमेंट की एनर्जी और जो सिजोफेनिया की एनर्जी है ना, ये दोनों एक साथ रही हों और आप इन दोनों एनर्जी में इतने उलझ के रह गए। ऐसे होता है ना कि मैं निकल भी नहीं सकता, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मेरी जिम्मेदारियां इतनी बड़ी हैं कि मुझे उनको निभाना ही पड़ेगा, है ना। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितने भी दर्द में रहें, कितनी भी तकलीफ में रहें, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया। जिस वक्त, जिस दौर से आप गुजरे हैं, क्योंकि स्लोइंग डाउन आने लग गया था, परिस्थितियां बिल्कुल, मुझे लग रहा था कि नेक्स्ट परिस्थितियां शायद पॉजिटिव आएंगी, लेकिन यहाँ पे आपके दर्द की कहानी अभी कुछ बाकी है ना। कुछ लोगों के धोखे बाकी हैं, कुछ लोगों के चेहरे जो छिपे हुए हैं वो कहीं ना कहीं सामने आने बाकी हैं। आपका सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं है, आपको लॉस लग रहा है कि मैं एक नई कहानी लिखूं, एक नया जीवन शुरू करूं, नथिंगनेस, मेरे पास कुछ नहीं बचा है तो मैं एक नई शुरुआत करूं। तो हाँ, यहाँ पे आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल आप ऐसी एनर्जी में आ सकते हैं जो कहते हैं ना ज़ीरो से शुरू होना, क्योंकि सिजोफिनिया की एनर्जी भी यही कह रही है, हाथ खाली हैं, अगर छोड़ दिया तो फिनिश। एक झूठी उम्मीद में कहीं से पकड़े हुए हैं आप, वो उम्मीद अंदर अंदर टूट भी रही है, डर भी है, तनाव भी है, लोगों के प्रति गुस्सा भी है, लेकिन सब कुछ दुख में परिवर्तित हो गया है। हमें जब गुस्से की एक्सट्रीम सीमा दुख है। जब कोई हमारी बात नहीं समझता है, जब कोई हमारी बात को नहीं करता है, तो हमें अंदर अंदर क्या आता है, गुस्सा आता है। हम, गुस्सा एक होप है कि शायद मैं इन पे गुस्सा करूंगा या करूंगी, ये मेरी बात को समझ जाएंगे। जब गुस्सा करके इंसान थक जाता है ना, जब बिल्कुल ऐसी एनर्जी हो जाती है कि नहीं, अब गुस्से से बात नहीं बनेगी, तब ये पोस्टपोनमेंट की एनर्जी आती है। और उसके जब उस पे भी बात नहीं बनती, है ना, अकेले रहने से भी बात नहीं बनती, चुप रहने से बात भी नहीं बनती, फिर जाके प्लेफुलनेस और सिजोफेनिया जैसी एनर्जी में इंसान कन्वर्ट हो जाता है। इंसान ऐसी एनर्जी में चला जाता है जहाँ पे आप अभी मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको अपने जीवन की इस नथिंगनेस को पॉजिटिव देखिए। जब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं तो मैं अब क्या खोऊंगा या क्या खोऊंगी, जो खोना था वो खो चुकी हूँ, है ना। जो लाइफ में खोना था वो सब कुछ खो चुकी हूँ, जो लाइफ में सब कुछ परेशानियाँ होनी थी वो हो चुकी है। अब आप एक अपनी नई लाइफ निकलना शुरू कीजिए, और सच में आपके लिए एक नया रास्ता इंतज़ार भी कर रहा है। इस कार्ड की शिफ्टिंग मैं कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने जीवन की एक नई कहानी लिखनी है, एक नई शुरुआत करनी है। इस नथिंगनेस से एवरीथिंग में आना है, सब कुछ है मेरे पास, अभी क्या है, कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन हमें इस एनर्जी में आना है। और इस एनर्जी में आने के लिए ईश्वर ने आपका रास्ता खोल दिया है। कोई इंसान कितना भी किसी के साथ बुरा क्यों ना कर ले,
लेकिन जब ईश्वर हमें हमारे कार्मिक्स का फल देता है तो वो ये हमेशा ध्यान रखता है कि आपके साथ कितना गलत हुआ है, कितनी बुराई लोगों के सामने की है, आपने कितना सेक्रीफाइस किया है। वहाँ पे ना थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं होता, वहाँ पे हर चीज़ तरीके से, अगर किसी ने गलत भी किया है उसको भी उसका कर्मा उसी तरीके से मिलता है। किसी ने बहुत अच्छा किया है और लोगों ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, लोगों ने उसको समझा नहीं, वहाँ पे भी ईश्वर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आपको समझ रहा है कौन आपको नहीं समझ रहा। उसकी डायरी, उसका बही खाता बिल्कुल अलग है ना। वो हर आदमी के कार्मिक्स के हिसाब से उसको देता रहता है। तो यहाँ पे आपके कार्मिक्स से, इसीलिए देखिए ना, मैं नथ प्लेफुलनेस की बजाय इस नथिंगनेस के कार्ड को कहाँ ले आई हूँ। ये ईश्वर का आदेश है, यूनिवर्स का आदेश है, डिवाइन आपसे कह रही है कि इस पे लिख दीजिए कि आप ये बनने वाले हैं। ये लोग जिनके लिए आप पोस्टपोनमेंट्स की एनर्जी में हैं, प्लेफुलनेस की एनर्जी में हैं, ये एक बार फिर आपके पास लौट के आएंगे। ये फिर जब आपके पास देखेंगे ना कि आपके पास तो वो पावर फिर से आ गई है, जो रास्ते आपके बंद हुए थे वो रास्ते आपके लिए फिर से खुलने लग गए हैं। अगर मैं शेयरिंग की एनर्जी को देखूं तो ये शायद आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड होगा ना। और पॉजिटिव रीडिंग को हमेशा क्लेम किया कीजिए प्लीज़। लाइक में तो आप इतनी ज़्यादा कंजूसी करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, मेरा मेरा फ़र्ज़ है रीडिंग करना, मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों को गाइड करना। आप नहीं करना चाहते, दैट इज़ योर विश। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बार बार बताती हूँ कि जो आप देते हैं ना वो आपको पलट के मिलता है। आप लाइक देंगे तो आपको लाइक मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? लोग आपको ज़्यादा पसंद करना शुरू करेंगे, आपकी ऑरा में वो चीज़ आ जाएगी ना। आपकी आपकी जो होता है ना, किसी 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 को देखो ना कि कोई आ जाता है तो पूरा घर चेंज हो जाता है, पूरा माहौल चेंज होता है। अगर आप ये चीज़ें अपनी डेली रूटीन लाइफ में लाएंगे, वीडियो देखा है तो लाइक कर दिया, है ना, किसी ने आपको कुछ दिया उसकी तारीफ़ कर दी, आपकी तारीफ़ से किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी तारीफ़ से आप भी तो चाहते हैं ना लोग आपकी तारीफ़ करें, लोग आपसे पॉजिटिव। तो जब आप वो देना शुरू करेंगे, फिर चाहे जीवन में आप गलत भी कर रहे हैं, चाहे आपके जीवन में कुछ देने के लिए है कि नहीं है, लेकिन आप किसी को पॉजिटिविटी तो दे सकते हैं, उसके तो पैसे नहीं लगते ना। तो आप अपने जीवन में जो देना शुरू करेंगे, लोग आपसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, लोग आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगे। और ये क्या है? शेयरिंग। आपसे कहा ही जा रहा है, अपनी अंतरात्मा से ये पूछिए कि आज तक आपने क्या क्या शेयर किया है। जो जो शेयर किया है वो 100% आपको मिला होगा। दुख तकलीफ़ शेयर की हैं, दुख तकलीफ़ लोगों ने आपसे शेयर की होंगी। आपने किसी को बुरा भला बोला है, पलट के बुरा भला ज़रूर आया होगा। आपने किसी के साथ अच्छा किया है, बहुत ईश्वर अगर उस इंसान ने नहीं दिया ना, अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया और ईश्वर ने उस इंसान ने दिया, तो आपको ईश्वर ने ज़रूर किसी ऐसी परिस्थिति से बचाया होगा जहाँ आप फंस सकते थे, जहाँ आपके साथ बहुत बुरा हो सकता था। तो अब आप नथिंगनेस से शेयरिंग की एनर्जी में आने वाले हैं। आपके जीवन की दिशा दशा बदल गई है। एक ऐसी आपके एक उम्मीद की किरण यहाँ पे आपको नज़र आएगी। और वो उम्मीद की किरण क्या होगी? जो आपको पॉजिटिव बनाएगी, है ना। जो आप देखिए ना, यहाँ पे फ्रूट्स रखे हैं बहुत सारे, एक एक कैंडल है और फ्रूट्स है। और ये जो लेडी हैं, है ना, फायर की क्वीन का कार्ड है, ये फायर की क्वीन है, तो फुल ऑफ एनर्जी है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन हमारी जीने की इच्छा ख़त्म हो जाती है, हमारे इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे आपकी सबसे पॉजिटिव चीज़ जो नज़र आ रही है, जो होप आपने कहीं खो दी थी, जो निराशा के बादल, इसके साथ आप पोस्टमैन के कार्ड को देखिए, जो निराशा के बादल कहीं ना कहीं आप पे आ गए थे, कहीं ना कहीं निराशा ने आपको घेर लिया था, वो अब आपका मन करेगा हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने का, हर चीज़ में शेयर होने का। आपकी मन की इच्छाएं जो हैं वो पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। आपका मन आपसे कुछ कहेगा, आपका मन, आपकी विचारधारा, आपका मतलब आपका नज़रिया बदलना शुरू हो जाएगा। लोग आपको कितनी भी तकलीफ़ दें, लोग आपको कितनी भी प्रॉब्लम दें, लेकिन आपका जो नज़रिया है लोगों के प्रति, आपकी जो सोच है लोगों के प्रति, वो बदलनी शुरू हो जाएगी, है ना। और आपको कहीं ना कहीं आप फिर से मार्गदर्शक बनते नज़र आ रहे हैं। और मार्गदर्शक इंसान कब बनता है? जब वो
खुद पॉजिटिव माइंड में होता है, जब उसका खुद का नज़रिया अच्छा हो रहा होता है। तो यहाँ पे 2 कार्ड ये खुद से आए हैं। मुझे आप एक मार्गदर्शक की भूमिका में फिर से नज़र आ रहे हैं। आपका ऑरा वही पॉजिटिव होता नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज भी आया है, और यहाँ पे आपको एक गाइडेंस भी आया है। एक मैसेज आया है रीबर्थ, गाइडेंस की भूमिका में नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ना? गाइडेंस की भूमिका में रहना भी चाहिए। तो सबसे पहली एनर्जी रीबर्थ की, आप फिर से वो गलती नहीं करें जो आपने पास्ट में की है। किसी को गाइड करना अलग बात है, और किसी के जीवन की कमान अपने हाथ में लेना अलग बात है। अगर आपने फिर से लोगों के जीवन का भार, उनके जीवन की कमान, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अर्न नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, सुस्त लोग हैं, है ना? सिर्फ कमा के दे दो, पका के दे दो, खा लेंगे, कमा के दे दो, कर लेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स का कोई मतलब ही नहीं होता, डिवाइन एनर्जी का कोई मतलब नहीं होता, फीलिंग्स का उनको पता नहीं होता। और आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड हैं, है ना? तो ये चीज़ आप अगर करेंगे ना, तो स्ट्रेस की एनर्जी है, फिर से आप तनाव में चले जाएंगे, उस परिस्थिति में चले जाएंगे। यहाँ पे आपको उस परिस्थिति में नहीं जाना है ना? ये जो आप एक एक डांसिंग जोकर दिख रहा है और नीचे मंकी है। मैंने कहा ना कि फिर से उन लोगों की बागडोर अपने हाथ में मत लीजिएगा जो मंकी हैं, है ना? मंकी मतलब क्या है? उनको ये पता ही नहीं होता कि उनको जीवन में करना क्या है। उनको सिर्फ ये मतलब होता है कि दूसरा खुश है ना, तो उसकी खुशी में बाधा बने जाए। उस अगर आप खुश हैं, तो कुछ लोग जीवन में ऐसे हैं जो आपकी खुशी को देखकर तुरंत ऐसे मंकी बन जाएंगे, जो आपकी खुशियों में बाधा बनेंगे, और उस खुशी के बलून को फोड़ने के लिए आप उनका जीवन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं? इस बलून को फोड़ के, इस बलून की हवा निकाल के आपको गिराने की कोशिश करेंगे। यानी कि खाएंगे पिएंगे भी आपका, और आपसे गाइडेंस भी लेंगे, आपकी चीज़ों का यूज़ भी करेंगे, आपके रिश्तों का भी यूज़ करेंगे, और आगे क्या करेंगे? आप ही को तनाव देंगे, आप ही को स्ट्रेस देंगे। तो ये वाली गलती नहीं दोहरानी है। पास्ट में अगर अपॉर्चुनिटीज़ थी और इन लोगों ने आपका मिसयूज़ किया, तो आपके पास फिर से अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्योंकि आप क्या है? करता है। करता कौन होता है? जो हमेशा कर्म करने पे बिलीव रखता है, जो किसी को चोट पहुंचाने में बिलीव नहीं रखता, जो अपनी लाइफ में हमेशा ये सोचता है कि इस इंसान का मैं भला कैसे करूं, इस इंसान को मैं पॉजिटिव कैसे रखूं, इस इंसान को मैं खुश कैसे रखूं, है ना? तो यहाँ पे आप तो बिल्कुल अनबायस्ड, प्योर सोल, प्योर माइंड की तरह, है ना, होली सोल की तरह लोगों का फिर से कोशिश करेंगे कि मेरे पास सब कुछ आ गया है, तो जैसे कि एनर्जी भी शेयरिंग की है, मेरे पास ये चीज़ें आ गई हैं तो मैं इनको बांटूं, लोगों के दुख दर्द दूर करूं। लेकिन वही लोग आपके दुख दर्द का फिर से मुझे कारण बनते नज़र आ रहे हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अलोननेस, ओके, मास्टर। देखिए, डिवाइन ने अगर शेयरिंग और मास्टर की एनर्जी को मैं देखूं, तो आपके ना विचार बहुत अच्छे बना के भेजे हैं। कोई आपके साथ कितना भी गलत कर ले, कोई आपके साथ कितना भी नेगेटिव रहने की कोशिश कर ले, आप बहुत ज़्यादा दिनों तक ना लोगों से नाराज़ नहीं रह पाते, आप बहुत ज़्यादा दिनों तक लोगों की बात को दिल पे नहीं रख पाते। और इसी वजह से शायद बार बार आप मार खाते हैं, बार बार आप मार खा जाते हैं लोगों को पहचानने में, उनकी एनर्जी पहचानने में। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, आपके ऊपर ना ईश्वर की असीम कृपा है, आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है, डिवाइन का हाथ है। कोई आपको कितना ही परेशान करे, आप जो परेशान होते हैं ना, वो उस लेवल तक होते हैं जब तक आप परेशान होना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं? यहाँ पे मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है कि आप जो है
शायद जानबूझ के परेशान होते हैं। जानबूझ के परेशान होना, आप कहेंगे कि दी आप क्या बोल रहे हो? जानबूझ के कोई कैसे परेशान होता है? जानबूझ के परेशान होना मतलब आपको पता है कि ये इंसान आपको दर्द देगा, आपको पता है ये इंसान दुःख तकलीफ़ देगा, लेकिन फिर भी ज़रा-सी चोट उसको लगती है, तो आप उसको सपोर्ट करने पहुँच जाते हैं। आप पहुँच जाते हैं उसको अ जैसे कि उसको आगे बढ़ाने में। अभी आपको दिख रहा है कि अलोननेस की एनर्जी है। मास्टर, मैंने कहा ना, मास्टर डिवाइन, आपकी इंट्यूशन, आपका वर्किंग स्टाइल, आपका, ये लोग ना शायद आपसे जलते भी इसीलिए हैं, चिढ़ते भी इसीलिए हैं, आपकी पावर को छीनना भी इसीलिए चाहते हैं, है ना? क्योंकि यहाँ पे मास्टर की एनर्जी आपके अंदर कूट-कूट के भरी हुई है। अलोननेस का कार्ड है, दुःख है, तकलीफ़ है, तनाव है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण जगा के उस इंसान की हेल्प करने पहुँच ही जाएँगे। और किसकी पहुँचेंगे? जिसने नथिंगनेस की एनर्जी में ला दिया, जिसने उस एनर्जी में लाके छोड़ दिया कि भाई ना दिशा है, ना दशा है, ना पोजीशन है, ना आगे का रास्ता दिख रहा है। अंधकार में लाके छोड़ दिया है, बीच भंवर में लाके छोड़ दिया है। अब तुम तैरो या डूबो, वो तुम्हारी डेस्टिनी है। ऐसे लोगों की हेल्प आप करते हैं। तो अब यहाँ पे ईश्वर आपके लिए मार्ग खोल रहा है। अलोननेस की एनर्जी, पोस्टपोननेस की एनर्जी से आपको बाहर निकालना है। प्लीज़ कुछ चीज़ें डिवाइन पर भी छोड़ दीजिए। लोगों का भला करने के चक्कर में आप इतना ज़्यादा चीज़ों को अपने दिल से ठीक करने लग जाते हैं कि वो पलट के हमारे पास ही आ जाता है ना? हमारे ऊपर ही आ जाता है। कई बार क्या होता है, दूसरों का दर्द हम इतना ठीक करने लग जाते हैं, ये एनर्जीज़ का खेल होता है। नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर अक्सर भारी पड़ जाती है। अक्सर आपके ऊपर ये होता होगा कि आप जीवन में कितनी भी कुछ करने की कोशिश कर लें, कितना भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर लें, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाते। उसका कारण क्या है? क्योंकि आप नेगेटिव लोगों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस जिन नेगेटिव लोगों को आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी एनर्जी नेगेटिव होगी। अब आप ठहरे पॉजिटिव सोल, नेगेटिव शक्तियों से आपका क्या लेना देना? वो सोल कहीं न कहीं आपकी ऑरा को ख़राब कर देती है। आपके ऑरा में घुस जाती है और फिर जो कामयाबी आपको मिलनी होती है, वो आपको नहीं मिल पाती। तो यहाँ पे शेयरिंग, मास्टर की एनर्जी दो-दो आई हैं। आपकी जो इंट्यूशन पावर है, आपके ऊपर जो कुदरत की कृपा है, जो आपके ऊपर हमेशा एक आशीर्वाद बना रहता है, उस आशीर्वाद को यूज़ कीजिए, कोई मना नहीं करता। लेकिन अपने ऑरा को ख़राब मत कीजिए, अपने अंदर ये वाली एनर्जी मत लेके आइए, और जितना आप नेगेटिव लोगों से मिलेंगे ना, ये वाली एनर्जी आपके साथ रहेगी, ये वाली एनर्जी आपकी लाइफ में रहेगी। अलोननेस की एनर्जी, तो आपको लोगों के दुख उतने ही दूर करने हैं जितना आपके पास, आपके ऊपर इनकी नेगेटिविटी ना आए। और क्योंकि अब आगे जो आने वाला टाइम है ना, वो फिर से बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। जितना दुख तकलीफ आपने सहनी थी, जितनी आपके अंदर चीज़ें होनी थी, वो हो चुकी हैं। तो आपको अब उस एनर्जी में नहीं जाना है, समझे? तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं वो आपके लिए खुल रहे हैं, उनमें भीड़ इकट्ठी मत कर लेना। ऐसे लोगों को कलेक्ट मत कर लेना जो हमेशा नेगेटिविटी में बिलीव रखते हैं, जो हमेशा एक ऐसी एनर्जी में बिलीव रखते हैं जो दूसरों को चाह के भी खुशी नहीं दे सकते, दूसरों को चाह के भी पॉजिटिविटी नहीं दे सकते, समझ रहे हैं? तो वो वाली चीज़ आपको नहीं करनी है। अलोननेस की एनर्जी से आप निकलने वाले हैं, लेकिन दूसरों के दुख आपको दूर नहीं करने हैं। पहले अपनी ऑरा बढ़ाइए, अपने आप को कीजिए। अब हम बात करेंगे, एंजल से पूछेंगे आपके लिए और कौन सी नई अपॉर्चुनिटी आ रही है और कौन सा दुख दुविधा आपकी दूर हो रही है। वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपने बहुत टाइम, जब आप प्रॉब्लम में भी थे ना, यही तो मैं कह रही हूँ कि आपके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आप जब प्रॉब्लम में भी थे, तब आप हमेशा ईश्वर से पॉजिटिव बातें करते थे। मैं इसको यहाँ रखूँगी क्योंकि शेयरिंग की एनर्जी आपको दिखती रहनी चाहिए। आप हमेशा अपनी स्किल्स को, अपने टैलेंट को, है ना, आपके अंदर जो भी छुपी हुई प्रतिभा है, जो भी आपका कॉन्फिडेंस है, आपने हमेशा उसको बढ़ाने का काम किया। डेली आपने डिवाइन से ये कहा कि मैं
अपनी स्किल को शार्प करूँ। आपने कभी भी दूसरों के साथ नेगेटिव करने की कोशिश नहीं की, उसका फल आपको मिल रहा है। जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी आपका ज्ञान है, जो भी आपकी स्किल्स हैं, वो कहीं ना, आपका जो टैलेंट है वो दिन दूना रात चौगनी उसने तरक्की की है, और उस टैलेंट की वजह से ही अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, उस टैलेंट की वजह से ही आप अपनी लाइफ में खुशियाँ ला पाएंगे। वही टैलेंट अब लोगों को पसंद भी आएगा, और आप देखिए ना, अपनी लाइफ में ये बंदा एंजॉय कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इन्होंने स्ट्रगल देखा है और इन्होंने उस स्ट्रगल से कुछ सीखा है। तो सेम सिचुएशन आपकी है, आपने जो अपनी लाइफ में संघर्ष देखा है उससे आपके स्किल्स शार्प हुए हैं, आपका टैलेंट निखरा है, आप एक उभरती हुई प्रतिभा बने हैं। ठीक है ना? तो अब जीवन में क्या है कि अब जीवन में जो रास्ते खुल रहे हैं वो डेली आपकी स्किल पॉलिश होंगी, डेली आपकी स्किल प्रोग्रेस करेंगी, आप कंफर्टेबल फील करेंगे। वॉक अवे, बहुत सारी अनहेल्दी सिचुएशन है जो मैं आपको पहले भी बता रही हूँ, बहुत सारे अनहेल्दी सिचुएशन को आपने देखा है, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों को आपने देखा है जो आपके जीवन में सिर्फ दुख लेके आई थी। बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके जीवन में सिर्फ आपको तनाव दे रहे थे। अब क्या है, वो अनहेल्दी सिचुएशन ख़त्म होने जा रही है। वॉक अवे, आपके जीवन से अनवांटेड लोग बिल्कुल अपने आप निकल जाएंगे, आपके जीवन से अनवांटेड लोग छोड़ के चले जाएंगे, और उसका रिज़ल्ट क्या होगा, आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे, नए दरवाजे खुलेंगे। ऐसा नहीं है आप अकेले रह जाएंगे, आपकी लाइफ में कुछ नए लोग एंटर करेंगे और जो हमेशा हेल्पफुल होंगे। और आपको भी पुराने लोगों से दूरी दूरी बना लेनी चाहिए। देखिए, जिन लोगों ने मुझे हमेशा अपने क्लाइंट की अपने एक वीवर की बात याद आती है। वो कहते हैं जी, नए लोग लाइफ में आना। जब भी मैं ये स्टेटमेंट देती हूँ तो मुझे उनकी बात हमेशा याद रहती है। ये मेरे दिल को छू हुई बात है, क्योंकि उन्होंने इस एक सेंटेंस में अपने पूरा दर्द बता दिया है। समाज क्या सोचता है, सोसाइटी क्या सोचती है, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा। डेफिनेटली मैं उनकी बात से हमेशा उनका ज़िक्र करूँगी, मैं एग्री हूँ। बट सिचुएशन को जीवन आपका है, परिस्थिति को आपको ही डील करना है। नए रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं तो उन रास्तों पे आपको ही चलना है, अगर आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चाहते हैं। यहाँ पे अगर अनहेल्दी सिचुएशन से वॉक अवे करने का गाइडेंस आया है तो मैं इस गाइडेंस को नहीं बदल सकती। अगर एंजल्स ने कहा है कि आपको इस परिस्थिति से बचना है तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना पड़ेगा, तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तभी आपके लिए गुड रिजल्ट आएंगे, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आपने जो भी अब तक मांगा है, जो भी आपने संघर्ष किया है, एंजल ने आपकी विश को ग्रांट किया है। योर विश इज़ ग्रांटेड। जो भी आपने मांगा है, ट्रूली जो भी आपकी इंटेंशन रही है, जो भी आपका पास्ट का स्ट्रगल रहा है, हाँ, और अभी अगर आप कुछ मांगना चाहते हैं डिवाइन से रीडिंग सुनते हुए, तो 1 सेकंड के लिए क्लोज़ योर आइज़, अपने विश को रिकॉल कीजिए, रिकंसीडर कीजिए, अपने विश को याद कीजिए। मैं 2 सेकंड का टाइम आपको दूंगी। एंजल से मांग लीजिए और होप आपने अपनी विश मांग ली होगी और एंजल उस विश को आपकी को ग्रांट कर रही हैं। वो जो भी आपका सपना है, जो भी आपका ड्रीम है, यहाँ पे मुझे पूरा होता नज़र आ रहा है। आपका ड्रीम, आपकी खुशियाँ, आपकी लाइफ हमेशा आप ग्रो करें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, ऐसी ही विश आपकी ग्रांट हो और एंजल आपकी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए खुशियाँ ही रखे। ठीक है? तो अब आप, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में बिल्कुल आप की विश यहाँ पे ग्रांट कर ली गई है। आप, ब्रह्मांड आपके साथ है, कुदरत आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट। और आप जिस परेशानी से गुज़र रहे हैं, आप जिस परिस्थिति से गुज़र रहे हैं, उस परिस्थिति से बाहर निकलिए, क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए वो परिस्थिति क्रिएट नहीं की है, आपके खुद के इमोशंस ने कहीं ना कहीं ये परिस्थिति क्रिएट की है। तो आप इस परिस्थिति से निकलिए, वॉक अवे कीजिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। आपको कुदरत यही ब्लेसिंग्स दे रही है। गॉड ब्लेस यू।